हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जेईई एडवांस 2016 का डिटर्मिनेंट टॉपिक का क्वेश्चन है ये। द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 के इक्वल दे रखी है। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू x बिलोंग्स टू r, x की जो रियल वैल्यूज़ हैं, जो रियल सॉल्यूशन है वो कितने होंगे, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक इक्वेशन मिलेगी और उस इक्वेशन से हम पता करेंगे कि कितने रियल वैल्यूज़ हैं आपकी x की, राइट। सो फर्स्ट कॉलम है, इसमें से x कॉमन आ रहा है। सेकंड कॉलम है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यानी कि एक्स क्यूब तो बाहर आ गया। इसमें से x कॉमन ले लिया और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 1 2 3 आ जाएगा, यहाँ 1 4 9 आ जाएगा। इसको आप एज इट इज़ लिख दें अभी, क्योंकि यहाँ पर आप एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, ठीक है, जो कि क्या होती है, अगर यहाँ एडिशन में दिया हुआ है तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब तो एज इट इज़ आ गया, 1 1 2 4 3 9 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1 इसके साथ आ जाएंगे, फिर एक्स क्यूब आ जाएगा। अब एक डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 1 2 4 3 9, और ये वाली पूरी टर्म्स इधर आ जाएंगी, एक्स क्यूब 8x क्यूब 27x क्यूब, करेक्ट, दैट इज़ इक्वल टू 10। यानी कि इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में हमने स्प्लिट कर दिया। एक जो कॉलम होगा, थर्ड कॉलम, एक डिटर्मिनेंट का थर्ड कॉलम में ये फर्स्ट एलिमेंट आएंगे, सारे वन है तो सारे वन ले लिए, और दूसरे में ये सेकंड वाले एलिमेंट आएंगे, ये सारे एलिमेंट यहाँ पर ले लिए, ठीक है। और एक्स क्यूब अंदर था यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना भाई। इसको हमने दो डिटर्मिनेंट में कर दिया कन्वर्ट, और एक्स क्यूब को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से भी आपका जो है एक्स क्यूब कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से हमने क्या करा, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। क्या करा हमने, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, और एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाती, ठीक है। इतना कार्यक्रम हो गया। अब इन डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। तो रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो 4 - 9 -1 2 - 3 प्लस 18 - 12, रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो है इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। सिमिलरली इधर भी हम रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे, तो 4 × 27 माइनस इस रो और इस कॉलम को छोड़ा तो 4 × 27, देन 9 × 8, करेक्ट, देन -1, ये वाला 1 आ जाएगा माइनस साइन के साथ, देन इस रो और इस कॉलम को हम छोड़ेंगे तो 2 × 27 -3 × 8 प्लस 1, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 9 × 2 18 - 12, ये आपको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 10 आपका थाईसरी, ठीक है। तो रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर दिया, रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद ये वैल्यूज आई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया आपका एक्स क्यूब, यहाँ से आया -5, यहाँ से आपका आ जाएगा -3, और ये हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस साइन बाहर है, और यहाँ से आ रहा है आपके पास प्लस का 6। तो यहाँ से आपको देखो क्या मिल रहा है, 7 - 5 2 मिल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख लो 27 × 4 आपने करा, तो ये आपके पास आ जाएगा 108 माइनस 9 8 जा 72, करेक्ट।
यहाँ आ गया आपके पास 54 माइनस 24 और यहाँ पर आपका 6 बच रहा है। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब इंटू 2 प्लस 12 एक्स टू द पावर 6, ये इसको सॉल्व करेंगे 12 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या है आपका 10 आपको दिया हुआ है। करेक्ट। अब यहाँ से आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ एक्स की पावर 6। ठीक है, अब इसको हमको करना है सिंप्लीफाई अगेन। यहाँ कहीं दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, करेक्ट। अब इसके फैक्टर करने हैं हमको। तो इक्वेशन दोबारा से हम लिख लेते हैं 6x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 5, ये इक्वेशन है। अब एक्स क्यूब को अगर आप t पुट कर लो यहाँ पर तो 6 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 6t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 5t में लिख सकता हूँ और माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना। फैक्टर करने हैं मेरे को यहाँ पर, तो फैक्टर करने के लिए हमने ये कर लिया। कैसे करते हैं फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 30t स्क्वायर आएगा। तो मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करा कि ऐड करने पर तो t आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 30t स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो 6t कॉमन लिया तो यहाँ आया t प्लस 1 और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आया t प्लस 1। ठीक है, t प्लस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ 6t माइनस 5 आ गया। करेक्ट। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखो t की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब थी, तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक तो फैक्टर ये बन रहा है और एक बन रहा है 6x क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक रियल वैल्यू यहाँ से निकलेगी, एक रियल वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो यहाँ पर 2 रियल वैल्यू होगी आपके पास, 2 रियल वैल्यूज ऑफ x आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट्स x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r के लिए 2 वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी। एक रियल वैल्यू इससे मिलेगी, एक रियल वैल्यू इससे मिलेगी। जब इसको 0 के इक्वल करोगे और इसको 0 के इक्वल करोगे तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि 2 रियल वैल्यूज आपको यहाँ पर फाइंड आउट होगी। ओके।